Hello students, welcome to our this engineering drawing video session. Today we will discuss about projection of solid. तो स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड एक टॉपिक है जो मॉड्यूल 2 में है हमारे। तो सबसे पहले मैं प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड बता देता हूँ। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ है, हाइट है और ब्रेड्थ है, मीन्स लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई है, मीन्स इसका 3D व्यू है, मीन्स इसका 3D व्यू है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम सॉलिड बोलते हैं। अब होता क्या है कि इसी सॉलिड को कहीं पे भी हम प्लेस करेंगे और डिफरेंट कंडीशंस रहेगा, वो कंडीशंस क्वेश्चन में दिया रहता है, और इसका प्रोजेक्शन वर्टिकल प्लेन पे और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कैसे बनेगा वो देखते हैं। अब वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन भी बता दे रहा हूँ। ये आपका होता है वर्टिकल प्लेन एंड दिस वन इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, दिस वन इज वर्टिकल प्लेन, दिस वन इज हॉरिजॉन्टल प्लेन। मान के चलिए कोई ऑब्जेक्ट आपका प्लेस्ड है, ठीक, जैसे ऑब्जेक्ट है ये क्यूब को मैं प्लेस्ड कर रहा हूँ, ठीक, ये क्यूब प्लेस्ड है ना, एक क्यूब प्लेस्ड है, और ऑब्जर्वर इसको यहाँ से देख रहा है, ऑब्जर्वर इसको फ्रंट व्यू से देख रहा है, ऑब्जर्वर इसको फ्रंट व्यू से देख रहा है। तो जब ये ऑब्जर्वर फ्रंट व्यू से देखेगा इसको, ठीक, ऑब्जर्वर जब इसको फ्रंट व्यू से देखेगा तो इसका जो प्रोजेक्शन है फ्रंट व्यू से देख रहा है, तो इसका प्रोजेक्शन इस वर्टिकल प्लेन पे बनेगा, मतलब यहाँ कहीं पे फ्रंट व्यू बनेगा, ठीक। और अगर ऑब्जर्वर इसको टॉप से देख रहा है, ऑब्जर्वर अगर इसको टॉप से देख रहा है तो इसका टॉप व्यू इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनेगा। बस यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, और हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो CGPSC ITI प्रिंसिपल एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, और इसका मैं बहुत ही आसानी से आपको बता दूंगा, सॉल्यूशन बता दूंगा कि कैसे ये सॉल्व हुआ है, ठीक है। और हम प्रीवियस क्वेश्चन ही देख रहे हैं, ठीक, प्रीवियस क्वेश्चन ही देख रहे हैं जो पिछली बार CGPSC ITI प्रिंसिपल एग्जाम 2016 में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 130 है जो CGPSC ITI प्रिंसिपल में आया हुआ है 2016 में, और ये प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का टॉपिक है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन कराऊंगा, तो वहाँ से आपको प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का एक ओवरव्यू मिल जाएगा, और जनरली उस पर क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं वो आपको समझ आ जाएगा। गॉट इट स्टूडेंट्स? So let's start this previous year questions. So 130 नंबर का क्वेश्चन है जो आपके CGPSC ITI प्रिंसिपल का 130 नंबर है, ठीक। स्क्वायर प्रिज्म विथ अ साइड ऑफ बेस 20 mm एंड 70 mm लेंथ ऑफ एक्सिस, ठीक है। तो जनरली हम प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में 2-3 ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, जिसे हम पॉलीहेड्रा बोलते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलीहेड्रा, जिसमें प्रिज्म और पिरामिड आता है। प्रिज्म में टॉप का और बॉटम का जो सरफेस है सेम रहेगा, और वो एक रेक्टेंगल प्लेट से जुड़ा होगा, एक रेक्टेंगल सरफेस से जुड़ा होगा, ठीक है, रेक्टेंगल सरफेस से जुड़ा होगा। और अगर मैं पिरामिड की बात करूं, ठीक है, अगर मैं पिरामिड की बात करूं तो उसका बेस तो रहेगा, ठीक है। मैं आपको पहले प्रिज्म दिखा देता हूं, ये है प्रिज्म, ठीक है, जिसका बेस ये है एक स्क्वायर प्रिज्म, जिसका बेस कुछ रहेगा, टॉप कुछ रहेगा, और ये एक रेक्टेंगल प्लेट से जुड़ा हुआ है, रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट से, रेक्टेंगल बॉडी से जुड़ा हुआ है, जो सरफेस से जुड़ा हुआ है, ठीक। तो ये और ये दोनों सेम रहते हैं और रेक्टेंगल सरफेस से चारों साइड जुड़े रहते हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम प्रिज्म बोलते हैं। अगर मैं पिरामिड की बात करूं तो सिर्फ उसमें बेस बस में जो रहेगा, जैसे स्क्वायर पिरामिड का केस है ना, स्क्वायर पिरामिड में बेस बस रहेगा, और बाकी जो भी इसका ट्रायंगुलर है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ट्रायंगुलर है, वहाँ पे रेक्टेंगल था, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे रेक्टेंगल था इस प्रिज्म में, और एक इस पिरामिड में हम ट्रायंगल यूज कर रहे हैं। तो आपको, और ये कहाँ पे जाके मिल रहा है, ये सबके टॉप पोर्शन पे, सबके टॉप पोर्शन जिसे हम बोलते हैं एपेक्स या वर्टेक्स, वहाँ पे मिल रहा है। तो पिरामिड में हमको ट्रायंगल फेस मिलता है, और प्रिज्म में हमें एक रेक्टेंगल फेस मिलता है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा क्या चीज़ है। तो अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। स्क्वायर प्रिज्म विथ अ साइड ऑफ द बेस 20 mm एंड 70 mm लेंथ ऑफ द एक्सिस। तो मैं सबसे पहले आपको स्क्वायर प्रिज्म दिखा दे रहा हूँ। स्क्वायर प्रिज्म है जिसे वहाँ नेमिंग भी किया हूँ
एक जो रेक्टेंगल फेस है जिसको 1 2 3 ये 4, इट्स 4, ठीक है। 4 रेक्टेंगल है और एक बेस रहता है। बेस भी आपका बेस क्या है, स्क्वायर प्रिज्म है, तो स्क्वायर का एक बेस होगा, स्क्वायर का एक टॉप होगा, ठीक है। तो ये है हमारा स्क्वायर प्रिज्म। स्क्वायर प्रिज्म विथ अ साइड ऑफ बेस 20 mm, मतलब इसका जो बेस का जो साइड है ये बेस का जो लेंथ है वो 20 mm है और लेंथ ऑफ द एक्सिस, अब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका एक्सिस टॉप के सेंटर से जाएगा और बॉटम के सेंटर से निकलता है। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका एक्सिस टॉप के सेंटर से जाएगा और बॉटम के सेंटर से निकलता है, ठीक है। तो ये एक्सिस की हाइट दे दी है, मतलब इस पूरे ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी है। एक्सिस का लेंथ दे दिया है, एक्सिस का लेंथ दे दिया है, मतलब इस ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी है। वो कितना दिया हुआ है, 70 mm, 70 mm, मतलब 70 mm का हाइट है और 20 mm का ये बेस है। जो बेस चारों साइड है और हाइट भी ये हाइट 70 mm दिया हुआ है। तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया। अब कंडीशन बोल रहा है, अब आपको लोकेशन और पोजीशन हमेशा ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। तो इसी लोकेशन और पोजीशन को हम फाइंड आउट करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस गिवन क्वेश्चंस कंडीशन। अब क्या बोलता है कि एक्सिस जो है परपेंडिकुलर टू द एचपी एंड वन ऑफ द रेक्टेंगुलर फेसेस इज पैरेलल टू द वीपी, ठीक है। तो क्वेश्चन में यहाँ से यहाँ आपका कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। अब इसी कंडीशन को हम अप्लाई करते हैं, आपको मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं। तो हमारे पास एक प्लेन और है जिसे मैं बोल रहा हूं, एक ये है वर्टिकल प्लेन और दिस वन इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। ये है वर्टिकल प्लेन और ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन, और हम 3D के हिसाब से काम कर रहे हैं तो इसे मैं 90 डिग्री रखूंगा, ठीक है। और जैसे बोल रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन मीन्स ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, ठीक है। जब आप इसे 2D में ड्रॉ करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाते हैं, ठीक है। जब आप इसे 2D में ड्रॉ करते हैं, अभी तो 3D में है, हॉरिजॉन्टल प्लेन हॉरिजॉन्टल रहेगा, वर्टिकल प्लेन वर्टिकल रहेगा। अगर आप इसे 2D में ड्रॉ करते हैं तो आप इसे हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री घुमाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम एक्चुअल कंडीशन देख रहे हैं और हम ऑब्जेक्ट की स्थिति कैसी है, पोजीशन और लोकेशन, वो हम फाइंड करते हैं। देखिए अब क्या बोल रहा है कि आपके पास कोई एक स्क्वायर प्रिज्म है और स्क्वायर प्रिज्म का बेस 20 mm और 70 mm है, ठीक है। 20 mm बेस जो है और 70 mm जो है उसकी एक्सिस की लेंथ है, ठीक है। और इसका एक्सिस जो है परपेंडिकुलर टू दी एचपी, मतलब इसका कोई एक्सिस होगा जो टॉप से जा रहा है, एक्सिस जो होगा जो टॉप से जा रहा है और बॉटम से निकल रहा है, और वो डायरेक्टली इस एचपी के परपेंडिकुलर है। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो बेस है ऐसे रखाएगा, ठीक है। आपका जो बेस है बेस मीन्स स्क्वायर प्रिज्म का बेस है ना, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है स्क्वायर प्रिज्म ऐसे रखाएगा, मीन्स यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि इसका जो एक्सिस है टॉप से सेंटर से जा रहा है और बॉटम के सेंटर से निकल रहा है, और वो जो एक्सिस है परपेंडिकुलर टू दिस हॉरिजॉन्टल प्लेन, और आप फ्रंट से देख रहे हो, आप हमें फ्रंट से देख रहे हो, मतलब आप ऑब्जर्वर हुए, ठीक है। अब बोल रहा है वन ऑफ द रेक्टेंगुलर फेसेस इज पैरेलल टू दी वीपी, ठीक है। ये वाला जो है ये वीपी है, ये दिख रहा होगा आपको वीपी, ये वीपी है, और इसका एक रेक्टेंगल फेस है, जो वीपी के पैरेलल है। ये जो रेक्टेंगल फेस है वो वीपी के पैरेलल है, तो है ये हमारा कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है। हमारा जो एक रेक्टेंगल फेस है वो वीपी के पैरेलल है, और जो एक्सिस है एक्सिस इसके सेंटर टॉप के सेंटर से जाता है और बॉटम के सेंटर से निकलता है, ठीक है। तो ऐसे आपका ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, लोकेशन और पोजीशन ऐसा है इसका, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इट्स प्रोजेक्शन, अब कौन सा सत्य है इस प्रोजेक्शन के लिए हम वो देखते हैं, ठीक है। आपका ऑब्जेक्ट ऐसा है, तो पहले क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन है कि टॉप व्यू विल बी अ रेक्टेंगल ऑफ 70 mm एंड 20 mm साइड। तो सबसे पहले मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, अगर आप फ्रंट से देख रहे हैं तो इसका प्रोजेक्शन वर्टिकल प्लेन पे बनेगा। अगर आप फ्रंट से देख रहे हैं तो इसका प्रोजेक्शन वर्टिकल प्लेन पे बनेगा, और अगर आप टॉप से देख रहे हैं तो इसका प्रोजेक्शन इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनेगा, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, अगर आप फ्रंट से देख रहे हैं तो वर्टिकल प्लेन पे बनेगा, और टॉप से अगर देख रहे हैं तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनेगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है।
कि इट्स टॉप व्यू विल बी अ रेक्टेंगल ऑफ 70 mm एंड 20 mm साइड। इस बोल रहा है कि इसका टॉप व्यू जो है 70 mm और 20 mm का साइड है, ठीक है, और वो क्या है, रेक्टेंगल है। तो मैं आपको टॉप व्यू दिखाऊं, टॉप व्यू ऐसा, टॉप व्यू, तो टॉप व्यू तो भाई साहब आपका टॉप व्यू तो आपका एक स्क्वायर है जिसका बेस जो है 20 mm का है, ठीक है। टॉप व्यू जो है एक बेस है 20 स्क्वायर बेस है, स्क्वायर बेस है 20 mm का, ठीक है। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे आपको रेक्टेंगल लिखा हुआ है जबकि हमें स्क्वायर के फॉर्म में मिल रहा है, ये गलत हो गया, ठीक है। फ्रंट व्यू विल बी अ स्क्वायर ऑफ 20 mm साइड। क्या फ्रंट व्यू से आपको स्क्वायर दिख रहा है क्या? नहीं, फ्रंट व्यू से तो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, 70 mm और 20 mm का एक रेक्टेंगल दिख रहा है, तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है। टॉप व्यू विल बी अ ट्रायंगल। क्या टॉप व्यू आपको ट्रायंगल दिख रहा था? नहीं, टॉप व्यू तो आपको एक स्क्वायर दिख रहा था, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, ठीक। अब डी ऑप्शन है इट्स फ्रंट व्यू विल बी अ ट्रायंगल। क्या फ्रंट व्यू ट्रायंगल दिख रहा है? नहीं, फ्रंट व्यू तो आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है 70 mm और 20 mm का, तो ये ऑप्शन भी गलत, ठीक। अब बचा ऑटोमेटिकली ई ऑप्शन, इट्स फ्रंट व्यू विल बी अ रेक्टेंगल ऑफ 70 mm एंड 20 mm साइड, ठीक। तो आप फ्रंट व्यू से देख रहे हैं, इसका प्रोजेक्शन वर्टिकल प्लेन पे बनेगा, और कैसा है, इसकी हाइट जो है 70 mm है और बेस जो है 20 mm है, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक। तो कुछ नहीं हुआ, आपको हमने इमेजिनेशन सिखाया, और इस इमेजिनेशन के द्वारा प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के मैं डिटेल टॉपिक पे ही नहीं गया हूँ, हम पहले ही बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन फॉर्मेट में आपको तैयारी करवाएंगे, और एप्लीकेशन फॉर्मेट में हम तैयारी करवा रहे हैं, आपको इमेजिनेशन करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन सही हो गया, इट्स फ्रंट व्यू विल बी अ रेक्टेंगल ऑफ 70 mm एंड 20 mm साइड, 20 mm 20 mm साइड, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब मैं 131 क्वेश्चन आपको यहाँ पे राइट कर देता हूँ, थोड़ा सा समय दीजिए, इसे रिमूव कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, जो ये भी CGPSC ITI प्रिंसिपल में आया हुआ है क्वेश्चन, ये वाला भी, ठीक। और हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। क्या हुआ क्वेश्चन, अ ट्रायंगुलर प्रिज्म विथ अ साइड ऑफ बेस 20 mm एंड 60 mm लेंथ ऑफ एक्सिस, ठीक है। एक ट्रायंगल, पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ ले रहा हूँ, फिर ऑब्जेक्ट दिखाऊंगा। अ ट्रायंगुलर प्रिज्म विथ अ साइड ऑफ बेस 20 mm एंड 60 mm लेंथ ऑफ द एक्सिस। एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है जिसका साइड का जो बेस है 20 mm है और 60 mm लेंथ ऑफ द एक्सिस, तो ये है आपका ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म इस प्रकार का होता है। अब पहले तो प्रिज्म हम बता देते हैं, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल बेस है, ये ट्रायंगल टॉप है, और दोनों ट्रायंगल बेस और टॉप से 3 रेक्टेंगल सरफेस जुड़ा हुआ है। एक रेक्टेंगल सरफेस ये, दूसरा रेक्टेंगल सरफेस ये, और तीसरा रेक्टेंगल सरफेस ये। तो आपको समझ आ गया ट्रायंगुलर प्रिज्म कैसा है, ट्रायंगुलर टॉप, ट्रायंगुलर बॉटम बेस, ठीक है। फर्स्ट रेक्टेंगुलर फेस, सेकेंड रेक्टेंगुलर फेस एंड थर्ड वन रेक्टेंगुलर फेस, ठीक। तो ये है आपका ट्रायंगुलर। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इसका जो बेस है 20 mm है, मीन्स जो बेस का जो एजेस है, ये एज, ये और ये टॉप का जो एजेस है, या बेस का जो एजेस है 20 mm, 20 mm और ये 20 mm दिया हुआ है क्वेश्चन में, और इसका जो लेंथ है 2 मिनट, हाँ। तो थोड़ा सा कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, डोंट वरी। तो इसका बेस का जो 20 mm है, ये 20 mm है, ये 20 mm है, ठीक। और लेंथ ऑफ द एक्सिस, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, एक्सिस कहाँ से जाएगा, एक्सिस इसके टॉप सेंटर से जाएगा और बॉटम सेंटर से निकलेगा, और एक्सिस का जो लेंथ दे दिया है, मतलब इस ट्रायंगुलर प्रिज्म की हाइट दे दी है 60 mm, तो ये हाइट दे दी है 60 mm, और बेस का जो हाइट है, बेस का जो लेंथ है वो 20 mm और ये 20 mm। तो आपको डायमेंशंस क्या क्या दिया हुआ वो भी समझ आ गया। अब क्या बोलता है कि इसका एक्सिस परपेंडिकुलर टू दी वीपी, ठीक है। तो इसका एक्सिस परपेंडिकुलर टू दी वीपी, तो जैसे ही ये बोला कि इसका एक्सिस परपेंडिकुलर टू दी वीपी, तो आपको इसकी पोजीशन समझ आ जानी चाहिए ट्रायंगुलर प्रिज्म की। तो इसका कैसा रहेगा, इसका पोजीशन मैं बता रहा हूं, तो इसका पोजीशन रहेगा आपका ऐसा,
ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, ये पोजीशन ऐसा है जिसका एक्सिस इसके टॉप सेंटर से जाता है और बॉटम सेंटर से निकल जाता है। और क्या बोल रहा है, एक्सिस परपेंडिकुलर टू दी वीपी, तो ये हमारा वर्टिकल प्लेन है, ये एक्सिस ऐसे जाएगा तो इस वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा। गॉट इट दिस कंडीशन। और वन ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर फेसेस इज पैरेलल टू एचपी। ऑब्वियस सी बात है, ये जो 3 नंबर का जो दिख रहा है, 3 नंबर का, ये 3 नंबर का जो फेस है, ये 3 नंबर का जो फेस है, ये 3 नंबर का, ये एचपी के पैरेलल रखा हूं मैं, तो एचपी के पैरेलल भी रखा गया और इसका एक्सिस वीपी के परपेंडिकुलर भी हो गया, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब हमको देखना है कि देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन फॉलोइंग ऑप्शन करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, फ्रंट व्यू विल बी अ ट्रायंगल ऑफ साइड लेस देन 20 mm। आप फ्रंट से देख रहे हो, तो क्या हो रहा है, आपको 20 mm का एज, 20 mm का एज, 20 mm का एज दिख रहा है। ऑप्शन में क्या लिखा है, लेस देन लिखा है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ठीक, इट्स फ्रंट व्यू विल बी अ ट्रायंगल ऑफ साइड ग्रेटर देन, नहीं, आपको तो क्या मिल रहा है, 20 mm, 20 mm और 20 mm का इक्वल मिल रहा है, तो ये ग्रेटर देन लिख दिया है। अगर इक्वल लिख देता, और ये दूसरा चीज, ये 60 mm भी लिखा है, ठीक है, तो ये 60 mm भी रॉन्ग है और ग्रेटर देन भी रॉन्ग है, तो ये तो पूरा ऑप्शन ही गलत हो गया, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक, अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं, इट्स टॉप व्यू विल बी अ रेक्टेंगल ऑफ साइड 20 mm एंड 60 mm। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको टॉप व्यू से दिखाना चाहता हूं। आप अभी फ्रंट व्यू से देख रहे हैं तो वर्टिकल प्लेन पे बन रहा है, अगर मैं आपको इसको जस्ट रोटेट करूंगा तो आपको टॉप व्यू भी दिख जाएगा। तो टॉप व्यू मैं आपको दिखाता हूं, ये है टॉप व्यू ऐसा, ठीक है। तो टॉप व्यू में क्या दिख रहा है, टॉप व्यू में एक लाइन बस आपको दिखाई दे रही है, दूर से दिखाता हूं मैं ऐसे, ठीक है। तो टॉप व्यू में क्या दिख रहा है, टॉप व्यू में आपको एक लाइन बस दिखाई दे रही है, ये लाइन, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दे रहा हूं, ठीक है। टॉप व्यू में क्या दिखा रहा है, ये लाइन बस दिखाई दे रहा है। और तीसरा ऑप्शन क्या था, इट्स टॉप व्यू विल बी अ रेक्टेंगल ऑफ साइड 20 mm एंड 60 mm, ठीक है। तो टॉप से देखोगे, आप अज्यूम ऐसे करना कि चारों एजेस पे आप लाइट लगाए हो, जैसे आप दिवाली में घर के छत में जो किनारे किनारे लाइट लगाते हो ना, वही वाला कंडीशन एज्यूम करना, और तो आपको समझ आएगा कि जो इसका जो बेस है, ये बेस है वो कितना दिखेगा, ये 60 mm, ठीक है, और 20 mm, 60 mm, 20 mm, 60 mm और 20 mm। तो अब मैं आपको इसको ऐसे दिखाता हूं तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ये ऐसे है, ये आपका, ठीक है, टॉप व्यू दिखा रहा हूं, ये ऐसे प्लेस रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं आपको टॉप व्यू दिखा रहा हूं, तो टॉप के लिए मेरे को थोड़ा सा 90 डिग्री इसको टर्न करना पड़ेगा, तब आप टॉप व्यू देख पाओगे। तो टॉप से जब आप देखोगे, अब आप टॉप से देख रहे हो, तो टॉप से जब आप देखोगे तो इसको आपको सिर्फ एक रेक्टेंगल बॉडी दिखाई देगी, और रेक्टेंगल बॉडी का डायमेंशंस कितना होगा, 20 mm, 60 mm, 20 mm और 60 mm। ये बीच से भी एक लाइन जाती हुई दिखाई देगी, डोंट वरी, है ना, लेकिन ये क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं किया है ना। तो ये 20 mm और 20 mm और 60 mm, 20 mm और 60 mm। तो अगर आप टॉप से देख रहे हो तो ये कौन सा है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म के केस में अगर आप टॉप से देख रहे हो और गिवन कंडीशन ऐसा दिया हुआ है, तो उस केस में इसका जो बेस है टॉप से 20 mm और 60 mm का 20 mm और 60 mm का रेक्टेंगल बनेगा, ये रेक्टेंगल बनेगा, ये वाला, ठीक है, 20 mm, 60 mm, 20 mm और 60 mm। और आप कहाँ से देख रहे हो, आप देख रहे हो टॉप से, ठीक है। तो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, आपका बॉडी जो है ऐसे प्लेस्ड है, ऐसा कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है, एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है वीपी के, और इसका वन ऑफ इट्स फेसेस, रेक्टेंगुलर फेसेस इज पैरेलल टू दी एचपी, ठीक है। तो आपको दो ऑप्शन तो गलत हो गया था फ्रंट व्यू वाला। अब मैं आपको टॉप से दिखाया, तो टॉप से आपको बेस दिखेगा, और बेस कैसे दिखेगा, रेक्टेंगल ऑफ साइड 20 mm एंड 60 mm। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। अब मैं डी और ई को भी पढ़ लेता हूँ, डी और ई क्या लिखा हुआ है। आपके पास एग्जाम में ये मिल जाता है तो आप दूसरे क्वेश्चन में मूव कर लेते हो, लेकिन दिया क्या है हम वो भी देख लेते हैं, ठीक। दिया क्या है कि इसका टॉप व्यू जो है, टॉप व्यू विल बी अ स्क्वायर ऑफ साइड 60 mm। क्या टॉप व्यू से आपको स्क्वायर दिखाई दे रहा है क्या, 2 मिनट वेट, यस। तो टॉप व्यू से आपको क्या स्क्वायर दिखाई देगा, नहीं, टॉप व्यू से तो आपको इसका जो बेस है वो रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, ठीक। एंड इट्स टॉप व्यू विल बी अ स्क्वायर, और तो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, तो इस पर जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। तो फाइनली आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट, और विथ इन 20-30 सेकेंड्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इमेजिनेशन के द्वारा। पूरे ऑब्जेक्ट का शेप दिखाने का पर्पस ये है कि आपका इमेजिनेशन क्लियर हो,
ठीक है, और ईडी पूरा इमेजिनेशन का गेम है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करते हैं, इसे मैं रिमूव करता हूँ। ठीक, तो स्टूडेंट्स तीसरा जो केस है, तीसरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 133 है ना, CGPSC ITI प्रिंसिपल एग्जाम में भी आया हुआ है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट है वो स्क्वायर पिरामिड है, ऑब्जेक्ट जो है स्क्वायर पिरामिड है जिसका साइड जो है 40 mm है, मतलब जो स्क्वायर का जो साइड है वो 40 mm है, और इसकी एक्सिस का लेंथ मतलब हाइट जो दे दिया है 60 mm दे दिया है, और रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन दी HP, और इसका जो बेस है HP पे रखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा HP प्लेन, ये हमारा VP प्लेन, ये ऐसा रखा हुआ है। और केस कौन सा है? स्क्वायर पिरामिड, ये है हमारा स्क्वायर पिरामिड का केस। ठीक है, स्क्वायर पिरामिड का केस ऐसे है। अब क्या बोल रहा है कि स्क्वायर पिरामिड जिसका बेस का साइड, जिसका बेस का जो है, बेस जो है 40 mm है, 40 mm 40 mm 40 mm और ये 40 mm, तो ये एक बेस जो है 40 mm है, और इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है परपेंडिकुलर हाइट जो बोल रहा हूँ, परपेंडिकुलर हाइट मीन्स एक्सिस का जो लेंथ है, एक्सिस कैसे जाएगा, यहाँ पे एक्सिस एपेक्स से होके जाएगा, इसके टॉप पॉइंट से, ये पिरामिड है मतलब टॉप पॉइंट से होके जाएगा, और इसके बेस के सेंटर से होकर निकल जाएगा। तो इस एक्सिस का लेंथ दे दिया है, मीन्स ये 60 mm हाइट दे दिया है। ठीक, और कंडीशन क्या दिया हुआ है? कंडीशन दिया हुआ है रेस्टिंग ऑन इट्स बेस, और ये कंडीशन दिया हुआ है। अब इस कंडीशन को हम अप्लाई करते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में दिखा रहा हूँ आपको मैं, है ना। तो ये है कैसा है कि इसका जो बेस है वो HP पे रखा हुआ है, आ गया प्लेस्ड हो गया, और क्या बोल रहा है HP पे इस प्रकार रखा हुआ है कि ये साइड्स हैं, एक साइड, दो साइड, तीन साइड और चार साइड, चारों साइड ऑफ द बेस, बेस का जो चारों साइड है इक्वली इंक्लाइन टू द VP। तो अभी आप देखेंगे तो ये VP के वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री जा रहा है, ये 90 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इक्वली इंक्लाइन करना है। तो इसका पोजीशन इक्वली इंक्लाइन करने के लिए आपको ऐसे रखना पड़ेगा, जैसे ये 1 था, ये ऐसे रखा हुआ था, है ना। अब आपको इक्वली इंक्लाइन करने के लिए इसको ऐसे रखना पड़ेगा। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा जितने भी एजेस हैं, ये एज और ये एज, एज नंबर मतलब साइड नंबर 4 और ये फेस नंबर 2। ठीक, ये 4 और 3 बोल सकता हूँ, 4 और 3। ठीक, तो ये 4 और 3 वाला जो फेस है वो उसका जो एजेस है वो 45 डिग्री लगभग कुछ इंक्लिनेशन हो जाएगा वर्टिकल प्लेन से। ठीक है, तो कैसे दिया गया फिर से बता रहा हूँ। आपके पास कोई ऑब्जेक्ट था जो इसका जो बेस है वो HP पे रखा हुआ है। अब क्या बोल रहा है? इसका जो बेस है वो इक्वली इंक्लाइन, वन ऑफ इट्स साइड्स, मतलब बेस का जो कोई साइड्स है वो इक्वली इंक्लाइन टू दी VP। तो हमने VP से इंक्लिनेशन भी कर दिया। तो ऐसे जब आप चेंज करोगे, उसको हल्का सा रोटेट करोगे तो ये इंक्लिनेशन भी हो जाएगा। तो ये ऐसा ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, अब आपको कौन सा करेक्ट है वो जानना है। ठीक, तो इट्स टॉप व्यू विल बी अ स्क्वायर, इट्स टॉप व्यू विल बी अ स्क्वायर ऑफ साइड 40 mm। तो इसका जो टॉप व्यू है विल बी द स्क्वायर ऑफ साइड 40 mm। तो मैं आपको टॉप व्यू दिखाता हूँ, आप अभी फ्रंट व्यू देख रहे हैं। अगर मैं इसको टॉप व्यू दिखाऊं तो ये ऐसे दिखेगा, है ना, मतलब मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट को दिखाऊं तो ये ऐसे दिखेगा। ठीक, और ऐसे ऐसे प्लेस्ड ऑब्जेक्ट। ठीक, तो हल्का सा तिरछा है ना बेस, मतलब उसका जो साइड है, साइड ऑफ द बेस आर इक्वली इंक्लाइन टू दी VP, ऐसा कंडीशन है। आप टॉप से देख रहे हो, आप टॉप से देख रहे हो तो क्या होगा? टॉप से देखोगे तो आपको ये साइड, बेस का चारों साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड बस नजर आएगा। ठीक है, ये ऐसा है। तो क्या दिख रहा है आपको? ये एज, ये साइड और ये साइड। ठीक, तो चारों साइड, ये साइड, एक साइड, दूसरा नंबर का साइड, तीसरा नंबर का साइड और चौथा नंबर का साइड, और चारों एक स्क्वायर शेप में है। और स्क्वायर शेप के में बेस जो है कितना है? ये 40 mm, 40 mm, 40 mm, 40 mm। स्क्वायर ऑफ द बेस 40 mm। सो इट्स टॉप व्यू विल बी स्क्वायर ऑफ साइड 40 mm। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अब ये हमको सही ऑप्शन मिल गया। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऑप्शन भी हम पढ़ लेते हैं। इट्स टॉप व्यू विल बी अ ट्रायंगल ऑफ बेस 40 mm, 60 mm। क्या टॉप व्यू से आपको, ये वर्टिकल प्लेन है, ये व्हाइट बोर्ड को मैं वर्टिकल प्लेन मार रहा हूँ और आप टॉप व्यू से देख रहे हैं, तो क्या इसका बेस ट्रायंगल दिखेगा? नहीं, इसका बेस तो हमें स्क्वायर शेप में दिख रहा है। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो गया। ठीक, इट्स फ्रंट व्यू विल बी अ स्क्वायर ऑफ साइड 40 mm। ठीक, अब इसका फ्रंट व्यू बोल रहा है स्क्वायर ऑफ साइड 40 mm। तो क्या आपको इस स्क्वायर दिखेगा क्या फ्रंट व्यू से? वो भी देख लेते हैं, चलिए।
ऐसे कुछ प्लेस्ड है, ऐसे कुछ प्लेस्ड है, तो फ्रंट व्यू से क्या आपको दिख रहा है क्या? फ्रंट व्यू से ये पट्टी दिखेगी, ये हल्का अपेरेंट शेप दिखेगा क्योंकि इंक्लाइंड सरफेस है, ये इंक्लाइंड सरफेस है, तो एग्जैक्ट शेप नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत, आपको स्क्वायर दिखाई नहीं दे रहा है फ्रंट से, ठीक है। इसका आधा पोर्शन और इसका आधा पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन वो एग्जैक्ट स्क्वायर शेप दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो ये वाला भी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। और डी ऑप्शन क्या है? इट्स फ्रंट व्यू विल बी अ ट्रायंगल ऑफ बेस 40 mm एंड 60 mm, क्या ठीक। और बोथ टॉप एंड फ्रंट व्यू विल बी अ रेक्टेंगल ऑफ साइड, तो रेक्टेंगल तो दिखाई देगा ही नहीं, टॉप से तो आपको स्क्वायर दिखाई दे रहा था, टॉप से तो आपको स्क्वायर दिखाई दे रहा था, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, इट्स टॉप व्यू विल बी अ स्क्वायर ऑफ साइड 40 mm, तो ये ऐसे दिखाई दे रहा था, इस टाइप का था। टॉप व्यू स्क्वायर ऑफ बेस 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm, ठीक है। ये ऑप्शन आपका सही हो गया, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक। तो आपका इमेजिनेशन भी क्लियर हो गया होगा कि कैसे हो रहा है ये, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, ठीक। अब स्टूडेंट्स लास्ट केस है, लास्ट क्वेश्चन जो है ये भी CGPSC ITI प्रिंसिपल एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। अ टेट्राहेड्रॉन विथ 50 mm एज, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि व्हाट इज टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन मीन्स 4 इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसमें होगा 4 इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु जिसे बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल जिस पे होगा वो आपका कहलाएगा टेट्राहेड्रॉन। जैसे ये शेप, ठीक। तो अगर ये ट्रायंगल है सेम, उसकी भुजाएं, इनके जो एजेस हैं, साइड हैं, वो बराबर होंगे, तो पहला ट्रायंगल ये हो गया इक्विलैटरल, ठीक। उसके बाद पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। तो ये 4 इक्विलैटरल ट्रायंगल दैट इज नोन एज टेट्राहेड्रॉन। अब कंडीशन यही दिया हुआ है कि एक टेट्राहेड्रॉन है जिसका एज जो है, ये एज जो है 50 mm 50 mm और 50 mm है, ठीक। लाइंग ऑन वन ऑफ द फेस इन द VP, ऐसे रखा हुआ है कि इसका जो एक फेस है वो VP में है, ठीक है। इसका जो एक फेस है वो VP में है, मतलब ये इस टाइप का रखा हुआ है, ऐसे VP में ऐसे रखा हुआ है, ठीक। मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर ये आप व्हाइट बोर्ड को VP मार रहे हो तो ये ऐसे रखा हुआ है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पहला ये फ्रंट व्यू विल बी अ, ये फ्रंट व्यू है ना, VP पे रखा हुआ है, फ्रंट व्यू विल बी स्क्वायर ऑफ साइड 50 mm। क्या आपको फ्रंट व्यू स्क्वायर दिख रहा है? नहीं, फ्रंट व्यू तो आपको ट्रायंगल दिख रहा है जो 50 mm है, ठीक। तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। इट्स टॉप व्यू विल बी अ स्क्वायर ऑफ साइड 50 mm। अब मैं आपको टॉप व्यू भी दिखा देता हूं, ठीक। ये है, ऐसा रखा हुआ है, और इसका अगर मैं टॉप व्यू देखना चाहूं, टॉप व्यू विल बी अ स्क्वायर ऑफ साइड, स्क्वायर बोल दिया है तो ये ऐसे दिखेगा, ठीक है, ऐसे दिखेगा। तो कोई एंगल से स्क्वायर तो दिख ही नहीं रहा है, ऐसे दिख रहा है क्या? तो आप टॉप से देख रहे हो अब ना, मैं इसको घुमा दिया हूं तो स्क्वायर, टॉप व्यू विल बी अ स्क्वायर ऑफ साइड, स्क्वायर ऑफ साइड, तो स्क्वायर ऑफ साइड तो दिखेगा ही नहीं, टॉप व्यू से भी इसका ट्रायंगल ही दिखेगा, ठीक। लेकिन आपको यहाँ पे स्क्वायर ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। इट्स फ्रंट व्यू विल बी अ सर्कल ऑफ डायमीटर, क्या फ्रंट व्यू आपको सर्कल दिखाई दे रहा है क्या? ऐसा है? नहीं, फ्रंट व्यू तो आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। इट्स टॉप व्यू विल बी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 50 mm, ठीक है। ये थोड़ा सोचने वाला है, तो इसको हम ऐसे था, ये ऐसा ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये ऐसा ऑब्जेक्ट है। अब क्या बोल रहा है कि इट्स टॉप व्यू विल बी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 50 mm, ये ऐसा, ठीक। अ टॉप व्यू विल बी एन इक्विलैटरल, 2 मिनट ध्यान दीजिएगा, इट्स टॉप व्यू विल बी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 50 mm, और इस वाले केस में दिया हुआ है अ फ्रंट व्यू विल बी अ, ठीक है, ये फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू विल बी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 50 mm। तो कौन सा ऑप्शन ज्यादा क्लोज दिख रहा है? ठीक, ये एग्जैक्ट दिख रहा है बोल सकता हूं। तो आप ध्यान दीजिएगा, मैं पहले फ्रंट डी ऑप्शन, ई ऑप्शन में चले जाता हूं, क्योंकि ई ऑप्शन मेरे को ज्यादा क्लोज लग रहा है। क्या बोल रहा है कि इट्स फ्रंट व्यू, ऐसे रखा हुआ कोई ऑब्जेक्ट, इट्स फ्रंट व्यू विल बी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ, है ना, फ्रंट व्यू से देखोगे तो इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 50 mm दिख रहा है आपको, ये साइड 50 mm का, 50 mm का और 50 mm का, ठीक, ऐसे है, तो आपको ये दिख रहा है। तो ये ऑप्शन हम होल्ड में रखते हैं।
ठीक है, ये तो एग्जैक्ट सही है, ऑप्शन ये है। और ये डी ऑप्शन क्या बोल रहा है देखते हैं। डी ऑप्शन को भी मैं आपको करेक्ट करवा रहा हूँ, ठीक, ये ऑप्शन तो यही आएगा ई। और डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, ऐसे तो ये फ्रंट व्यू में ऐसे दिख रहा है, अब मैं आपको इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे दिखाऊंगा तो ध्यान दीजिएगा, ये आपको फ्रंट व्यू से ये और ये दिख रहा है, ठीक है, फ्रंट व्यू से भी ट्रायंगल दिख रहा है एक टाइप का, लेकिन यहाँ पे ये अपेरेंट शेप, ये एग्जैक्ट शेप नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगर आप समझेंगे इस केस को भी, सॉरी टॉप व्यू से ना, टॉप व्यू से देख रहे हैं, फ्रंट व्यू से तो एग्जैक्ट दिखाई दिया है, फ्रंट व्यू ऐसा था, फ्रंट व्यू से एग्जैक्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल दिखाई दिया है, तो ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अब टॉप व्यू की मैं बात करूं तो ये ऐसे रखा हुआ है, ये ऐसे रखा हुआ है, अब मैं आपको टॉप व्यू दिखा रहा हूं, ठीक, टॉप व्यू ऐसे दिखा रहा हूं, इसको हम ऐसे रख दिए, ठीक है, 2 मिनट ना, ये ऐसे है, ठीक। अब क्या बोल रहा है, इट्स टॉप व्यू विल बी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 50 mm, और ये फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू आपको दिखाई दे रहा है, कंफ्यूज मत होइएगा माय डियर स्टूडेंट कि इसका फ्रंट व्यू 50 mm 50 mm 50 mm का ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ठीक है। और टॉप व्यू में क्या ऐसे दिखाई दे रहा है, अब आप टॉप से देखिए इसी चीज़ को, मैं आपको टॉप से दिखा रहा हूँ, ऐसे टॉप से, ठीक, टॉप से जब मैं दिखाऊंगा तो ये वाला जो फेस है, ये वाला साइड हल्का सा थोड़ा सामने की ओर झुका हुआ है, ये वाला साइड और इधर वाला साइड, ठीक, मीन्स ये थोड़ा बाहर से ऐसे जाते हुए दिखाई दे रहा है, ये ऐसे, ये वाला ऐसे और ये ऐसे, ठीक। मतलब कहीं ना कहीं जब आप टॉप व्यू से देखेंगे तो ट्रायंगल तो दिखाई देगा, लेकिन एग्जैक्ट शेप, नॉट एग्जैक्ट शेप, नॉट एग्जैक्ट शेप, तो ये 2 जगह कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। फ्रंट व्यू में तो क्लियर दिखाई देगा क्योंकि ये जो फेस है डायरेक्टली वर्टिकल प्लेन पे चिपक गया है ना, ठीक है, वर्टिकल प्लेन पे चिपक गया है तो ये ट्रायंगल दिखाई देगा। लेकिन अगर टॉप से देखेंगे, अगर आप टॉप से देखेंगे तो ये वाला फेस देखिए, क्या ये चिपक रहा है क्या हॉरिजॉन्टल प्लेन से, ये अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है ऐसे, तो क्या इस पे चिपक रहा है क्या, नहीं चिपक रहा है, आपको दिख रहा होगा, ऐसे चिपक रहा था तब एग्जैक्ट शेप मिलता है, लेकिन यहाँ पे हल्का सा ये जो एजेस हैं, ये जो एजेस है इंक्लिनेशन पे है, ये जो एजेस है इंक्लिनेशन पे है, ये जो एजेस इंक्लिनेशन पे है, मतलब आपको एग्जैक्ट शेप दिखाई नहीं देगा, और एग्जैक्ट शेप दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे साइड 50 mm है, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। थोड़ा दोनों कंफ्यूजन वाला था, लेकिन मैंने दोनों को क्लियर कर दिया। फ्रंट व्यू से एग्जैक्ट आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल 50 mm साइड दिखाई देगा, और डी जो ऑप्शन था इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड 50 mm, वो आपको एग्जैक्ट शेप दिखाई नहीं देगा, इसलिए ऑप्शन ई इज करेक्ट, ठीक है स्टूडेंट। तो थोड़ा सा इमेजिनेशन करना है, और एक ऑप्शन मिल जाता है तो दूसरे ऑप्शन में जाने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन मैं आपके पूरे बेसिक्स को पूरा एनालिसिस करके बता रहा था कि कैसे कैसे ऑब्जेक्ट रखा रहेगा, पोजीशन कैसे रहेगा, लोकेशन कैसे रहेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन भी होगा कि पिरामिड कैसा है, प्रिज्म भी कैसा है। हमारे जो प्रीवियस वीडियो जो हैं है ना, उस पर आपको प्रिज्म और पिरामिड मिल जाएंगे, कैसे शेप्स में होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलीहेड्रा और सॉलिड्स ऑफ रिवॉल्यूशन, ये पूरे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम जब भी कोई वीडियो लॉन्च करते हैं तो फिर से उसे यूट्यूब में हम शेयर कर देंगे। आज के लिए थैंक यू।